आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक प्रैक्टिस शीट। 7th प्रैक्टिस शीट है ये। यहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। लेकिन इसमें ट्रिकी क्या है? इसमें ट्रिकी ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आइडेंटिफाई करना ही ट्रिकी काम होता है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स होते हैं, ट्रिक्स होती है, रूल्स होते हैं जो हमें समझना होता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे इस प्रैक्टिस शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है अ बर्ड डैश इन द स्काई। सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, सब्जेक्ट क्या है। देखिए, अब जब सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। वर्ब मैंने कहाँ दिया है, जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स में जो भी लिखा है ये सब वर्ब है। आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट फ्लाई और फ्लाइज इन द स्काई, आपको आंसर मिलेगा अ बर्ड। यही सब्जेक्ट हो गया। अ बर्ड, एक चिड़िया। सब्जेक्ट कैसा हो गया, आप आइडेंटिफाई करेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने यहाँ बताया, सिंगुलर ही आपकी वर्ब आनी चाहिए। अ बर्ड, फ्लाई आएगा कि फ्लाइज आएगा, ये वर्ब है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए रूल डिफरेंट होता है। वर्ब में एस या फिर ईएस आप ऐड करते हैं तब जाके वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब हम कैसे बनाते हैं, वर्ब में एस एस लगा के बनाते हैं। तो ये फ्लाइज जो है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ बर्ड सेंटेंस हो जाएगा, अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट डैश ऑन लीव टुडे। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे इस वर्ब से, हु इज आर ऑन लीव टुडे। आपको आंसर मिलेगा हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि दो जो है नाउन्स दिए हुए हैं। एक है सेक्रेटरी, दूसरा है टाइपिस्ट। लेकिन इन दोनों के आगे आप देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है हिज। ठीक है, यहाँ पे अगर दो नाउन्स के आगे या प्रोनाउंस के आगे दो पॉसेसिव एडजेक्टिव दिए हैं, इसका मतलब है ये दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। एक है सेक्रेटरी, दूसरा है टाइपिस्ट। यहाँ दो लोग हैं। जब दो लोग हैं तो आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लेगा, आपका जो है प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर होगी प्लूरल वर्ब। सेंटेंस हो जाएगा हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट आर ऑन लीव टुडे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। हिज फादर एंड मदर डैश देयर। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, हु वाज और वर देयर। आपको आंसर मिलेगा हिज फादर एंड मदर। देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, इस सवाल में जैसे कि मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। एक है फादर, एक है मदर। दो लोग हैं, दो लोग हैं, लेकिन सिर्फ फादर के आगे पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है हिज। ठीक है, जनरल सिचुएशन में क्या होता है, जनरल सिचुएशन में ये होता है कि अगर एक ही पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा है एक नाउन के साथ, तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है। वो कह रहा है कि एक ही आदमी है। ठीक है, एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर आता है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। लेकिन क्योंकि एक है फादर, एक है मदर, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, हमें नाम से ही यहाँ मालूम पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो लोग हैं, ये वाला रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें नाम से क्लैरिटी है कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। वो क्या होगी, वर होगी। सेंटेंस हो जाएगा हिज फादर एंड मदर वर देयर। अगर आपने पहली वाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स की मेरी सारी प्रैक्टिस शीट की होंगी तो एक ये रूल सिमिलर है। किस रूल के, आपको याद आया, आर्टिकल वाले रूल के साथ ये रूल सिमिलर है। वो क्या था, रिमाइंड कराते हैं आपको कि द, एक कोई नाउन दिया है, एंड एक और आर्टिकल दिया है,
और फिर यहाँ पे कोई नाउन दिया है, राइट, यहाँ कोई नाउन दिया है, यहाँ पे भी कोई नाउन दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो आर्टिकल आ जाते हैं एक साथ तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, और एक आर्टिकल आता है तो सिंगुलर कहलाता है। ये सेम रूल है वैसा ही, ठीक है, दो रूल एक जैसे हैं, इसी से याद रखिएगा। देखिए मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे, जिससे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रूल बता देती हूँ, ये लिख के छोड़ देती हूँ, आपको क्या ये प्रॉब्लमेटिक लगता है क्या? मुझे इसे इरेज कर देना चाहिए? मुझे बता दीजिएगा जरूर, कमेंट में जरूर मुझे लिखिएगा प्लीज। मुझे लगता है कि मैं एज इट इज ऐसे छोड़ दूं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि वापस इसको इरेज करना जो है इट्स ऑल टाइम टेकिंग। तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या मुझे इसे इरेज कर देना चाहिए जो मैं आपको समझा देती हूँ, या एज इट इज इसको छोड़ दूं मैं? ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी, फुल स्टॉप लगा हुआ था, करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन है ये। ओके, अब देखिए फिर से हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता है वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करके इजिली ये असेस कर सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। और जिन बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, वो देखते ही सेंटेंस को समझ जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल करेंगे, हु इज आर इन द क्लास? आपको आंसर मिलेगा मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे। तो आप देखेंगे कि एक तो ये है जो नाउन दिया है, दूसरा ये है जो नाउन दिया है, ठीक है। अब इन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है? और का यूज किया गया है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस और से जुड़े होते हैं तो और के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, ठीक है। तो मिस्टर पांडे के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी। मिस्टर पांडे क्या है? सिंगुलर है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो आपकी वर्ब क्या आएगी? यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब है इज। सेंटेंस हो जाएगा इज मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर? एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। ठीक है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। कैसे? सवाल पूछेंगे किससे? इस वर्ब से। व्हाट ब्रिंग और ब्रिंग्स विजडम टू मैन? आंसर मिलेगा आपको एज एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए कुछ जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, वो दिखते तो प्लूरल है लेकिन एक्चुअली वो एक सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं, इसीलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं? पहला है एज, एक तो पहला यही आपके सामने एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सारे वर्ड्स लिख दूं, एक शीट में लिख दूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर से मैसेज कर दीजिएगा प्लीज, या आप गूगल कर लीजिएगा, आपको वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो सिंगल आइडिया रेफर करते हैं लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए एज एंड एक्सपीरियंस, अभी क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा ये सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं, तो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? ब्रिंग होगी कि ब्रिंग्स होगी? मैंने आपको क्या बताया, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या बनता है? सिंगुलर वर्ब बनती है। तो ब्रिंग्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश अप्लाइड फॉर द जॉब। आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से, हु हैव अप्लाइड द जॉब, हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। आपको आंसर मिलेगा अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्योंकि ये तो पूरा सब्जेक्ट बन रहा है ना, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए जब ये वर्ड आ जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है।
अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लीजिए या लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लीजिए, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा। और देखिए जहाँ इसके साथ जो जो ये नाउन हमारा आ रखा है लार्ज नंबर के साथ, वो स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो क्या है, क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमारी प्लूरल ही वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी, हैव होगी। सेंटेंस हो जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, फिजिक्स डैश हिज पुअरेस्ट सब्जेक्ट। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा होता है, ऐसे ईएस लगा हो सकता है, आपको लगेगा जैसे कि वो प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हो गए, एक तो फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो फिजिक्स यहाँ पे कैसा हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो कैसा लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा, क्या लेगा, इज। फिजिक्स इज हिज पुअरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द मेजोरिटी ऑफ देम डैश 6। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट है द मेजोरिटी ऑफ देम। देखिए जब द मेजोरिटी ऑफ करके जब आता है ना, तो ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है। सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है, द मेजोरिटी ऑफ, ये प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी, वर्ब प्लूरल वर्ब होगी। सेंटेंस होगा द मेजोरिटी ऑफ देम वर 6। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल डैश कम हियर। आप जब सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से, तो आपको मिलेगा ग्रेट नंबर ऑफ पीपल सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया, देखिए अ ग्रेट नंबर ऑफ, या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर अ नंबर ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट को प्लूरल बना देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब होगी हैव। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम हियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, 50 किलोज डैश टू हैवी फॉर मी टू कैरी। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा 50 किलोज सब्जेक्ट है। अभी सिंगुलर है कि प्लूरल है ये आपको जानना है। देखिए कुछ कुछ चीजें जैसे कि वेट हो गया, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, वेट, डिस्टेंस या अमाउंट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो मेजरमेंट्स होते हैं ना, ये सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं हमेशा। तो 50 किलोज यहाँ लिखा है तो ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी। सेंटेंस होगा 50 किलोज इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, पंकज लाइक हिज फादर डैश वेरी टॉल। देखिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं, हु इज आर वेरी टॉल, पंकज। क्या मिला सब्जेक्ट, आपको पंकज मिला। लाइक हिज फादर छोड़ दीजिए, आपको मिला पंकज। पंकज कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब होगी इज। सेंटेंस होगा पंकज लाइक हिज फादर इज वेरी टॉल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, व्हाट आई नाउ नीड डैश मेंटल पीस। अब यहां सब्जेक्ट ढूंढिए, व्हाट इज आर नीडेड बाय हिम, आंसर मिलेगा मेंटल पीस। इसी की बात हो रही है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है मेंटल पीस। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर ही वर्ब होगी, इज। What our sentence हो जाएगा, what I now need is mental peace. क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, इंडिया डैश प्रोड्यूस ग्रेट क्रिकेटर्स। ठीक है, अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंडिया, इंडिया मिलेगा। ठीक है, अब इंडिया किसी भी कंट्री का जब नाम आता है तो वो सिंगुलर फॉर्म करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट यहाँ आएगा ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैज। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स। अब देखिए यहाँ पे अगर 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 किसी सेंटेंस में जहाँ पे कंट्री का नाम मेंशन है और वो जो कंट्री है
वो जो कंट्री है, अगर वो वहाँ की किसी भी गेम की टीम को रेफर कर रहा है, तो वो जो कंट्री होता है ना, वो जो कंट्री है वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है। जब वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा। यहाँ तो ये इंडिया डैश प्रोड्यूस ग्रेट क्रिकेटर्स, ये इंडिविजुअल क्रिकेटर्स की बात कर रहा है, टीम को रेफर नहीं कर रहा है, इसलिए हैज आएगा, इंडिया हैज प्रोड्यूस ग्रेट क्रिकेटर्स। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती है, कंट्री जो है वो टीम को रेफर कर रहा होता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप कंट्री को प्लूरल कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, 200 रुपीज डैश डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए 200 रुपीज डैश डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ क्या आएगा, 200 रुपीज, सब्जेक्ट क्या आएगा, 200 रुपीज फाइंड आउट करेंगे। जब आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अब देखिए जो रुपीज होता है ना, रुपीज जो होता है ये प्लूरल है, 200 रुपीज यहाँ पे प्लूरल है। लेकिन जो मनी होता है ना, मनी जो होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है धन, ठीक है। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसका मतलब होता है धन। धन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रुपीज को आप काउंट कर सकते हैं। तो रुपीज है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट जब प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी प्लूरल वर्ब हो जाएगा। क्या आएगा, 200 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, अ पेयर ऑफ शूज डैश इन दिस रूम। अब देखिए सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा पेयर ऑफ शूज, ठीक है। अब जब भी देखिए किसी भी ऐसी चीज के साथ जो पेयर में यूज होती है, उसके साथ अगर पेयर लगा दिया जाता है, अ पेयर ऑफ लगा दिया जाता है, तो वो सिंगुलर हो जाती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। जब ये सिंगुलर, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब होगी इज। सेंटेंस हो जाएगा, अ पेयर ऑफ शूज इज इन दिस रूम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, मलेरिया डैश अ ट्रॉपिकल डिजीज। सब्जेक्ट क्या मिलेगा, व्हाट इज अ ट्रॉपिकल डिजीज, सब्जेक्ट आपको मिलेगा मलेरिया। मलेरिया क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगी तो आपका वर्ब भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा इज। सेंटेंस होगा, मलेरिया इज अ ट्रॉपिकल डिजीज। इसको एक्चुअली सिंगुलर, इसको ए छोटा होना चाहिए, कैपिटल में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द मून डैश अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट मून है, द मून सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी इज। सेंटेंस हो जाएगा, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, सम फर्नीचर डैश टू बी बॉट। सम फर्नीचर डैश टू बी बॉट, अब देखिए कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, सम फर्नीचर डैश टू बी बॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा सम फर्नीचर। अब जो सम है, सम हो गया, सम ऑफ हो गया, ये जो वर्ड आते हैं इनके साथ में जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो नाउन है नेक्स्ट, वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है, ये डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब यहाँ जो वर्ड है क्या है, फर्नीचर, यहाँ पे वर्ड आया है ना। अब जो ये फर्नीचर होता है ये कैसा होता है, ये फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगी, क्या होगा, इज होगा, इज जो है वो वर्ब आएगी। सेंटेंस हो जाएगा, सम फर्नीचर इज टू बी बॉट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, 5 from 10 dash 5, 5 from 10 dash 5, सब्जेक्ट होगा, व्हाट इज 5, 5 from 10, सब्जेक्ट 5 from 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, सिंगुलर है, 10 क्या है, ये भी सिंगुलर है ना, ऐसे ऐसे हमने लगाया किसी में, तो आपका जो सिंगुलर बन रहा है ये भी सिंगुलर बन रहा है, ये
फ्रॉम है बीच में, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिंगुलर सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब होगी इज, सेंटेंस हो जाएगा 5 from 10 is 5। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अ बंच ऑफ कीज डैश लाइंग ऑन द टेबल। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज आर लाइंग ऑन द टेबल, आपको आंसर मिलेगा सब्जेक्ट अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, ओके। अ बंच ऑफ कीज दिया है तो अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए अ बंच, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जो ये कलेक्टिव नाउन इस तरीके से होती है कि ये कलेक्टिव नाउन आया प्लस ऑफ आया प्लस यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया, है ना। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन दी टेबल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, डे आफ्टर डे डैश पास्ट, राइट। अब देखिए आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा डे आफ्टर डे, ठीक है। अब यहाँ पे डे क्या है, सिंगुलर है, ये डे क्या है, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ बीच में आफ्टर है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमें इससे, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी, हैज, सेंटेंस होगा डे आफ्टर डे हैज पास्ड। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, रीडिंग एंड राइटिंग डैश टू डिफरेंट स्किल्स। यहाँ समझिए, आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा कि सब्जेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी राइटिंग भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को कंजंक्शन एंड से ज्वाइन किया गया है। रूल कहता है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट कंजंक्शन एंड से जुड़े होते हैं तब वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। जब प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, आर होगा। रीडिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट डैश टायर्ड, ओके। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट क्या आएगा, द मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। देखिए जो ये शब्द है द मेजॉरिटी ऑफ, ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करता है। अब देखिए द मेजॉरिटी ऑफ के साथ क्या आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, सॉरी वो प्लूरल ही वर्ब लेगा, ठीक है। चलिए प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब लेगा, क्या होगा, वर होगा। द मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट वर टायर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, द चाइनीज डैश इंडस्ट्रियस। सब्जेक्ट मिलेगा आपको, फाइंड आउट करेंगे जब आप चाइनीज, द चाइनीज, द चाइनीज यहाँ पे पीपल ऑफ चाइना को रेफर कर रहा है, ठीक है। सारे ही लोग जो चाइना में रहते हैं उनको रेफर कर रहा है, चाइना के लोग। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये किस तरह का सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। जब प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो आपकी प्लूरल ही वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, आर। सेंटेंस होगा द चाइनीज आर इंडस्ट्रियस। लास्ट क्वेश्चन है, 1 or 2 पेन्स डैश ओल्ड। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज आर ओल्ड, आंसर मिलेगा आपको 1 or 2 पेन्स, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। देखिए दो दो जो आपके नाउन्स हैं वो किससे ऐड हैं, एक है 1, दूसरा है 2 पेन्स, दूसरा है 2 पेन्स, और से ऐड है। जब भी दो नाउन या प्रोनाउन और से ऐड होते हैं तो और के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी वर्ब आती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये 2 पेन्स, 2 पेन्स, देखिए पेन्स लिखा है तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी, वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब हो जाएगी, क्या आएगा, आर आएगा। 1 or 2 पेन्स आर ओल्ड, ठीक है। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पे डाल दिया है, ऑलमोस्ट 100 वर्कशीट्स हो गई हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।